हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल क्लास 4 ईवीएस का लेसन प्लान। अगेन इट इज़ एन रिक्वेस्टेड वीडियो। अब यहाँ पे मुझे कई बार एक ही कमेंट आ रहा था कि चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का आप वीडियो लेसन प्लान का वीडियो बना दीजिए। तो इस पहले लेसन को प्लान को बताने से पहले मैं आपको जस्ट क्विक में आपको एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपके लेसन प्लान में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। वैसे इस लेसन का वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप चाहे तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 4 ईवीएस का जो लेसन है उसका वीडियो एक बार देख सकते हैं, तो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गोइंग टू स्कूल में आपको जो पढ़ना है कि अलग अलग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बच्चे यूज़ करते हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए। जैसा कि यह आसाम का चित्र दिख रहा है, जहाँ पे आसाम में बम्बू ब्रिज का यूज़ किया जाता है। अगेन आप आगे जाएंगे लेसन में तो लद्दाख है। लद्दाख में जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बच्चे ट्रॉली का यूज़ करके वो स्कूल पहुंचते हैं। वो स्कूल जाने के लिए इस तरह की ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। अगेन आप आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सीमेंट ब्रिज होते हैं, तो आप ब्रिज के बारे में बताएंगे। कई जगह पे बच्चे इस तरह के ब्रिज को पार करके स्कूल्स को पहुँचते हैं। ब्रिजेस भी कई तरह के होते हैं। अगेन केरला में वल्लम का यूज़ किया जाता है। जो छोटे स्मॉल वुडन बोट्स होते हैं वो स्कूल तक जाने के लिए। अगेन राजस्थान में बच्चे कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए। बुलक कार्ट का इस्तेमाल होता है बहुत सारे विलेजेस में। और जहाँ पे सनी डेज होते हैं और रेनिंग होता है, तो वहाँ पर वो बुलक कार्ट पे अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। अगेन देखेंगे हम बहुत सारे बच्चे जो है बाइसिकल राइड से स्कूल पहुंचते हैं। इस लेसन में के दौरान आप जानेंगे जुगाड़ एक अलग तरह की व्हीकल है जो गुजरात में इस्तेमाल की जाती है। एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट है जिसका आवाज़ जो होता है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट होता है, जिससे फुट 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 की आवाज़ आती है। जब वो चलता है फुट फुट की आवाज़ आती है। तो अब यहाँ जो स्पेशल जो साउंड वाला ये जो मोटरसाइकिल कहा जाता है, या आप इसको कैरियज कह सकते हैं, जैसे कि एक आगे का पार्ट जो मोटरसाइकिल होता है और पीछे का जो पार्ट होता है वो एक लकड़ी से बना हुआ बैक पार्ट होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं। ये गुजरात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ बच्चे जंगल को क्रॉस करके स्कूल पहुँचते हैं। बहुत सारे ऐसे भी पार्ट हैं हमारे देश में जहाँ बच्चे, इसके अलावा कई बच्चे स्नो पे मूव करने के बाद वो स्कूल पहुँचते हैं। इस तरह से बर्फ़ पे चल के भी वो स्कूल तक का रास्ता खास करके ये नॉर्दर्न हिल्स की बात है। नॉर्दर्न हिल्स के बच्चे बर्फ़ का रास्ता तय करते हैं स्कूल तक पहुँचने के लिए। उत्तराखंड में रॉकी पाथ्स हैं और माउंटेन्स हैं, तो बच्चे स्कूल तक आने के लिए वहाँ पर उन्हें एक प्लेन रास्ता नहीं मिलता, बल्कि वो पहाड़ी पे चढ़ के स्कूल जाते हैं और काफ़ी अप एंड डाउन से जो होते, काफ़ी मुश्किलों के बाद वो स्कूल पहुँचते हैं। और यहाँ पे आपका लास्ट में है, थोड़ा सा आपको इसको इंक्लूड करना है, जैसे सेंसिटिव पार्ट है, नो पनिशमेंट। दैट इज़ प्री कंटेंट और कंटेंट पोस्ट कंटेंट। तो पहला वाला आप देखेंगे जो प्री कंटेंट है, इनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन, इंटरेक्टिव डिस्कशन विद द टेकन अप इन विच क्लास, प्रीवियस नॉलेज। यहाँ बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है वहाँ से आप कनेक्ट करते हैं लेसन को। फिर आप स्टूडेंट जो होते हैं, जनरल होगा और स्पेसिफिक होगा। जनरल टू स्पेसिफिक आना है आपको। तो जनरल में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल एंड लिस्ट मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन दोज लैंडफॉर्म्स टू ट्रेवल। अगेन स्पेसिफिक में क्या होगा, बच्चे जो होंगे डिस्कवर एंड कोरिलेट कर पाएंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन विद द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू रीच द स्कूल। अगेन कंटेंट जो आप कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट में आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए जा रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस टू रीच द स्कूल, ब्रिजेस विच आर कनेक्टिंग प्लेसेस। एंड अगेन यहाँ पर क्या करना है आपको जनरल टू स्पेसिफिक में जाना है, तो को रिलेट होगा द ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ डिफरेंट states of India and modes of transport used by people of that area. Then think critically about the problems faced by। अब जो अलग अलग एरिया के आपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से वहाँ के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब बच्चों को आप सोचने के लिए फोर्स करेंगे कि वो जो एरिया है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते होंगे वहाँ के रहने वाले लोग। अब जैसे ब्रिजेस हैं, तो अगर ब्रिज जो है उसका काम क्या है, वो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे जनरल में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस एंड प्लेसेस वेयर दे आर कंस्ट्रक्टेड। देन
कंस्ट्रक्ट करेंगे मॉडल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल से बच्चों से आप बनवा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो पोस्ट कंटेंट में आप यूज़ ऑफ एनिमल्स ट्रांसपोर्ट, सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल एंड डेवलप लव एंड केयर ऑफ एनिमल्स। अगेन आप होमवर्क में असाइनमेंट में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फेमस ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। सो आप ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या हो सकती है, तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि जो टीचर्स विल टेक अप द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन फॉर ask the question and further she will introduce the topic by asking students showing video on landforms of India. अगेन स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो आंसर करेंगे जो आप पूछेंगे उनसे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में। अगेन मैप वर्क में आपको मेंशन कर सकते हैं फ्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनसे पूछ सकते हैं किस किस लैंडफॉर्म में किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप का यूज़ कर सकते हैं। अगेन आप रेमेडियल के लिए यहाँ पे जगह मैंने रखा हुआ है कि आप चाहे तो उससे कर सकते हैं। ये इस तरह से आपका, आपने टीचिंग एड्स क्या क्या यूज़ किया, आपने वीडियोस यूज़ किया, आपने टेक्स्ट बुक यूज़ किया, इंडिया पॉलिटिकल मैप यूज़ किया। इसके अलावा जो लास्ट में लिखा जाता है कि जो मेथडोलॉजी या फिर इनोवेटिव मेथड आपने यूज़ किया ना, उसको आप ज़रूर मेंशन कीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको क्या करना है कि आपने क्या क्या मेथड यूज़ किया है। इसमें कुछ आपको कुछ ऐसा मेथड यूज़ करना है जैसे कि डिडक्टिव एक्टिविटी मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने यूज़ किया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यूज़ किया बच्चों के साथ। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी लिंक, जैसे कि आपने लिंक्ड किया उसको उसके रियल लाइफ से, या फिर आपने सब्जेक्ट को लिंक किया ज्योग्राफी के साथ। इसके अलावा लास्ट में आ जाता है एचओडी, कोऑर्डिनेटर, हेड मिस्ट्रेस और प्रिंसिपल का सिग्नेचर जो कि आपका पार्ट होता है। ठीक है, तो आप कई तरह से इसको बना सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर दिया है। एक और आपको डिफरेंट आपको दूंगी मैं किस तरह से आप अलग से इसको लेसन प्लान को प्लान कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 तरह के लेसन प्लान यहाँ पे शेयर किया आपसे। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे या जो भी आपको पसंद आए आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। सो लेसन प्लान ऑफ गोइंग टू स्कूल, जैसा कि लेसन प्लान हमने पहले भी बहुत सारे किए हैं, आपको पता है कि टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है लर्निंग गोल्स, उसके बाद होता है लर्निंग आउटकम्स, देन आता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान और क्वेश्चंस ऑन TLO बेस्ड और हॉट्स और कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। फिर आता है लाइफ स्किल्स टू बी डेवलप्ड, देन आता है कि सजेस्टेड एक्टिविटीज़ टू इनकलकेट लाइफ स्किल्स, देन स्ट्रेटजी टू इवेल्युएट लाइफ स्किल। और ये सारे टॉपिक्स को आप इसमें जो आपके लेसन प्लान के मेन जो पार्ट होते हैं ये सारे टॉपिक होते हैं। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट मैप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। तो पहले हम देख लेते हैं लर्निंग गोल्स क्या हो सकता है गोइंग टू स्कूल लेसन का। तो चैप्टर 1 क्लास 4 का EVS का है गोइंग टू स्कूल। तो सबसे पहले लर्निंग गोल्स की बात करते हैं। तो लर्निंग गोल्स क्या हो सकता है कि जैसे कि आपने लेसन आपने देखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो लेसन की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके सर्च कीजिए प्लेलिस्ट में, तो आपको चैनल पे मिल जाएगा ऑलरेडी। आप वहाँ जाके एक बार लेसन को वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या लर्निंग गोल्स आप निकाल सकते हो। आप चाहे तो सेम लर्निंग गोल भी लिख सकते हो कि क्यों अपना जो इस लेसन का जो है लर्निंग गोल्स क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो पार्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सेंसिटाइज करेंगे चिल्ड्रन को टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अप्रिशिएट नेचर्स बाउंटी। देन आती है लर्निंग आउटकम्स, सो आइडेंटिफाई हाउ चिल्ड्रन फॉर्म्स वेरियस रीजन्स ट्रेवल टू रीच देयर स्कूल्स। जैसे कि अलग अलग रीजन के बच्चे, आप लेसन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अलग अलग रीजन के बच्चे अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं अपने स्कूल को जाने के लिए। अगेन फाइंडिंग आउट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय चिल्ड्रन टू रीच द स्कूल एंड नेम देम। आप बच्चों से भी पता कर सकते हैं कि बच्चे क्या क्या मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं स्कूल तक आने के लिए। इसके बाद ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिज and then identify the material used for constructing bridges, classification of vehicles used for long and short distance, understand that mode of transport depends on the landform and develop मैपिंग स्किल। आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं जिसमें कि क्या है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा व्हीकल यूज़ किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि जब आपको कहीं दूर जाना होता है, दूसरे शहर को जाना होता है, तो आप बस से जाते हैं, या फिर और ज़्यादा दूर जाना होता है, दूसरी कंट्री में जाना होता है, तो आप
एयर मोड का यूज़ करते हैं, आप फ्लाइट का यूज़ करते हैं। तो ये सब आप बच्चों को डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर। आगे आती है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, क्या आप प्लान कर सकते हैं लेसन के हिसाब से। तो आप यहाँ पे क्लासीफाई द मोड्स अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन बाय एन एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि ईच विल ड्रॉ देयर मोड ऑफ, मतलब हर एक बच्चा वो मोड को ड्रॉ करेगा जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का वो यूज़ करता है डेली स्कूल आने के लिए। आप बोलेंगे बच्चों को कि आप उसको ड्रॉ करिए पहले। तो आप इस तरह से एक्टिविटी से अपने लेसन की शुरुआत कर सकते हैं। देन आप ड्रॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस एंड अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस। तो अलग अलग तरह के ब्रिजों को बच्चों को ड्रॉ करने बोल सकते हैं, या फिर आप ड्रॉ कर सकते बता सकते हैं उनके इंपॉर्टेंस को। देन आप आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द मटेरियल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिजेस। ब्रिज बनाने में किन किन मटेरियल का इस्तेमाल होता है। और जैसे कि मैप रीडिंग है, मैप में आप मार्क लैंड फॉर्म्स, जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं वहाँ के ट्रांसपोर्ट जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो राजस्थान के का जो लैंडमैन है वहाँ पे जो कैमल कार्ट यूज़ होता है, आप केरल में जाते हैं तो वल्लम यूज़ होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट आती है हमारी क्वेश्चंस ऑन TLO, HOTs और को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ जो को रिलेशन है और क्वेश्चंस हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल, पहला सवाल हो सकता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कम बाय कार, वैन, बस, साइकिल एक्सेट्रा। वाई डू वी नीड ब्रिजेस एंड what are the materials used for constructing the bridges, which are the four famous bridges in the world. List the activities that you enjoy at the school, which kind of punishment you dislike the most. तो ये सारे हैं अदर्स रिलेशन विद द सब्जेक्ट। आगे लाइफ स्किल्स टू बी डेवलप्ड, जो डेवलप कर सकते हो आप लाइफ स्किल, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल एज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। अगेन सजेस्टेड एक्टिविटी टू इनकलकेट लाइफ स्किल्स है, जैसे कि मेकिंग ऑफ मॉडल ऑफ ब्रिज। आप ब्रिज का मॉडल बनवा सकते हो बच्चों से, कैमल कार्ट का मॉडल बनवा सकते हो। आप उसके लिए चाहे तो मिट्टी का यूज़ कर लो, क्ले का इस्तेमाल करके बनवा सकते हो। वल्लम कैसा होता है, जुगाड़ जो होता है ना वो कैसा होता है, जो कि लेसन में ये सारे टर्म, अगर आप लेसन का वीडियो देखोगे तो आप सारी चीज़ें वहाँ पे देखोगे क्या होता है, ये वल्लम कैसा होता है, जुगाड़ कैसा होता है, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। और कैसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके आप इन सारी चीज़ों को बच्चों को मॉडल बनवा सकते हो। इसके अलावा ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल एंड राइट अबाउट इट। मेकिंग मास्क ऑफ एनिमल्स विच आर यूज्ड एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसे ऐसे एनिमल का मास्क बनवाइए जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे घोड़ा है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, कैमल का यूज़ करते हैं, उसके बच्चों को मास्क बनवा सकते हैं। देन स्ट्रैटेजी टू इवेल्यूएट लाइफ स्किल्स। अब जो स्ट्रैटेजी है ना वो इवेल्यूट लाइफ स्किल्स के लिए क्या हो सकती है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्विंग ऑफ सराउंडिंग, बच्चे किस तरह से सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके सीखते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्लान करते हैं। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मटेरियल, आपको चीज़ों को कम वेस्टेज करते हुए उससे आपको इफेक्टिव यूज़ करना है। देन आपकी ड्राइंग स्किल आती है, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपको समझने में कि आप जो लेसन प्लान है गोइंग टू स्कूल चैप्टर 1 का ये कैसा हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह का होगा। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको ऑलरेडी लिखे मिलेंगे। अगर आपके पास लेसन प्लान का कोई मॉडल है तो कोई डेमो के लिए आपको है तो लेसन प्लान के सारे टॉपिक आपको लिखे मिलेंगे। नहीं तो आप अपने आप से ये टॉपिक को भी लिस्ट आउट करके और उसको फिल कर सकते हो। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और अगर अदर लेसन का भी लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको उस लेसन का लेसन प्लान प्रोवाइड करूँगी। जल्दी मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।